खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पर आपने अक्सर एक बात जरूर सुनी होगी, नमक कम है। ऐसा बोलते ही हम डाइनिंग टेबल पर रखे सॉल्ट शेकर को उठाते हैं और खाने में स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालते ही जीभ की डिमांड पूरी हो जाती है, खाने का स्वाद बदल जाता है। लेकिन नमक को लेकर आज हम जो डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वाद से नहीं, आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। खाने में नमक का सेवन स्वाद और जरूरत के अनुसार करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है, और नमक के बिना खाना बेस्वाद और फीका भी लगता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नमक का ज्यादा सेवन दुनिया भर में इंसानों की मौत का बहुत बड़ा कारण बन गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसे आज आपको हम बता रहे हैं और आपको सुनना चाहिए। यह आपसे जुड़ी बात है। इस रिपोर्ट में WHO ने चेतावनी देते हुए यह बताया है कि नमक क्यों जानलेवा साबित हो रहा है। WHO की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष तकरीबन 18,90,000 लोग ज्यादा नमक खाने की वजह से मर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दुनिया की केवल 3% आबादी ही नमक की सही मात्रा का सेवन कर रही है। यानी दुनिया में 97% आबादी को यह नहीं पता है कि कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। यह रिपोर्ट कहती है कि इस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति नमक का औसत इस्तेमाल 10.8 ग्राम है, जबकि WHO ने नमक की प्रति व्यक्ति खपत की सीमा अधिकतम 5 ग्राम कर रखी है। यानी हम उससे डबल कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। यानी हम तय मात्रा से डबल का सेवन कर रहे हैं, जो सीधे सीधे आपके लिए खतरनाक है। और WHO ने सिफारिश की कि 18 वर्ष से ज्यादा के लोग 5 ग्राम से भी कम नमक खाने को टारगेट रखें, और बच्चों के मामले में यह मात्रा और भी कम है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि नमक को स्वाद अनुसार नहीं बल्कि सीमित मात्रा में ही लिया जाना सेहतमंद है। हम सब अगर नमक की मात्रा को कम कर दें तो हर वर्ष दुनिया भर में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों के ग्राफ को नीचे लाया जा सकता है। WHO यह अनुमान लगा रहा है कि कम नमक का सेवन करने से 2025 तक 22 लाख लोगों की जान बच सकती है, और वर्ष 2030 तक तकरीबन 70 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों को नमक कम करने की पॉलिसी के आधार पर 1 से 4 के बीच में स्कोर भी दिया गया है। 1 सबसे कम है और 4 सबसे ज्यादा है। 1 में वो देश हैं जिन्होंने नमक कम करने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। 2 के स्कोर में वो देश हैं जिन्होंने नमक कम करने को लेकर कुछ कदम उठाए, लेकिन ये कदम स्वैच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं है, कंपल्शन नहीं है। भारत का स्कोर भी 2 है। 3 का स्कोर उन देशों को मिला है जिन्होंने अनिवार्य नियम बनाकर खाने में नमक कम करने की कोशिश की है, और 4 का स्कोर उन देशों के पास है जिन्होंने कम से कम 2 अनिवार्य पॉलिसी नियम बनाए हैं जिससे नमक की मात्रा को रेगुलेट किया जा सके, या फिर जिन्होंने पैक्ड फूड में सोडियम की मात्रा दर्शाई है। भारत में पैकेट में बंद खाने पर नमक की मात्रा तो लिखी जाती है, लेकिन पैकेट के फ्रंट पर वार्निंग वाला लेवल लगाना की अचानक कोशिश आज तक कभी कोशिश नहीं हुई है। पैकेट फूड चाहे वो चिप्स हो या फिर नमकीन, बच्चे और बड़े इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन शायद ही हमने कभी इस पर लिखी नमक की मात्रा को पढ़ा होगा। अगर आप ये रिपोर्ट अभी देख रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके आसपास अगर चिप्स के पैकेट पड़े होंगे तो हो सकता है आप उसमें अभी नमक की क्वांटिटी देख रहे होंगे, नमक की मात्रा चेक कर रहे होंगे, लेकिन शायद इससे पहले नहीं किया होगा। नमक एक एडिक्टिव यानी कि आदत लगाने वाला पदार्थ है। चटपटा खाना ज्यादा पसंद आता है और इसकी लत भी जल्दी लगती है। चिप्स हो या नमकीन, हमेशा ज्यादा नमक डाला इसमें जाता है, और इसलिए बाजार में ज्यादा चटपटे मसाले वाले चिप्स, नमकीन और बिस्किट्स बेचे जाते हैं। लोग उसे चाव से खरीदते हैं। नमक एक प्रिजर्वेटिव भी है, और नमक से खाने को देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। केक, पेस्ट्री, यहां तक कि मीठे बिस्किट में भी कुछ मात्रा में नमक होता है, लेकिन नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। नमक अब स्वाद अनुसार नहीं, स्वास्थ्य अनुसार खाइए, इसी में फायदा है। हाई सॉल्ट इंटेक बहुत बड़ी परेशानी का रीजन हो सकता है, बिकॉज सॉल्ट इंटेक से ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। ब्लड प्रेशर 2 तरीके का है। कुछ लोगों में सॉल्ट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, यानी कि वो सॉल्ट ज़्यादा खाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन होता है, जिसका डायरेक्ट परोक्ष तरीका है कि जितना वो नमक बढ़ाएंगे
खुराक में उतना बीपी बढ़ेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो अधिक पानी, नमक, एसिड को एक्सक्रीट करता है आपकी डाइट से। हम जो भी खा रहे हैं उसको निकालने का काम सिर्फ किडनी के ऊपर है। तो हम जब नमक ज़्यादा खाते हैं, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसको हम लोग मेडिकली नाइट्रियूरेसिस कहते हैं। तो जब किडनी ज़्यादा काम करेगी तो जल्दी थकेगी तो खराब होगी। आपकी बॉडी में टोटल 5 ग्राम नमक डालना चाहिए। इसका एक आप अपने आप को हैबिट में लाने के लिए एक प्लेन चाय की चम्मच लेके फ्लैट उसको करके नमक लेके पुड़िया बना लें और खाने में बिना नमक का खाना बना के उसी पुड़िया से नमक डालें खाने में। 2-4 दिन ऐसे करेंगे तो खाने के टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी बॉडी में कितना नमक जा रहा है। अब तक आपको इस बात का पता चल चुका है कि नमक की जो मात्रा लिमिट की गई है, जो एक तय किया गया, उससे डबल, उससे 2 गुना हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और लगभग दुनिया के 97% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा नमक खा रहे हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन नमक हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, नमक कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। हम नमक को खाने में डालकर रोज खाते तो हैं, लेकिन हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमें एक दिन में कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम नमक के एडिक्ट हो चुके हैं, यानी आदी हो चुके हैं। और शायद इसलिए हम चिप्स, नमकीन और ऐसी ही चटपटी चीज़ों का मोह नहीं छोड़ पाते। लेकिन नमक की वजह से भारत में हर वर्ष दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यानी नमक वो धीमा जहर बन चुका है जिसे हर इंसान मजे के साथ चटकारे लेकर खा रहा है और बीमारियों को न्योता दे रहा है। और इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल आपके स्वाद का नहीं, आपकी और आपके अपनों की सेहत का है। सलाद पर नमक डालते ही स्वाद आ गया, रायते में नमक डालते ही टेस्ट बढ़ गया। नमक हर किचन और हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है। लेकिन ये वो नमकीन साजिश है जो आपके साथ हो रही है और आपको भनक भी नहीं लग रही। खाने में डलता तय मात्रा से ज्यादा नमक सेहत पर बहुत भारी पड़ रहा है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। आपको लगता है आपने खाने में नमक कम डाला और काम हो गया, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक चिप्स के पैकेट में से कुछ चिप्स भी खा लिए तो दिन भर की जरूरत से 2 गुने से ज्यादा नमक आपने खा लिया। अगर आपने टोमेटो केचप का एक छोटा सा पैकेट भी खा लिया तो भी नमक आपके अंदर गया। अगर आपने सिर्फ ब्रेड खाई है और आपको लगता है अब तो नमक नहीं खाया, तो इस ब्रेड में भी नमक होता है। ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए कंपनियां नमक वाला पैंतरा आजमाती हैं, लेकिन बाजार को आपकी सेहत से ज्यादा मुनाफे की परवाह है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में नमक को सफेद जहर माना है, एक ऐसा धीमा जहर जिसे हर कोई ले रहा है। ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन वो जहर बन गया है जिससे दुनिया भर में हर वर्ष तकरीबन 18,90,000 लोग मर रहे हैं। नमक ने इंसान के शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। ज्यादा नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दिल की बीमारी का एक कारण ज्यादा नमक का सेवन ही है। ज्यादा मात्रा में नमक लेने से किडनी की बीमारी हो सकती है। हड्डियां कमजोर होना, बाल झड़ना और त्वचा खराब होने का कारण भी नमक हो सकता है। भारत में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक इसके पीछे भी नमक वाले स्वाद का ही हाथ है। एक्स्ट्रा सॉल्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो हमारी आर्टरीज की इंटिमा है, जो इनर लेयर है, जो आर्टरीज की हार्डनिंग है वो बढ़ती है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वो कंट्रीब्यूट करता है।
इसी वजह से हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है, ब्रेन के ऊपर जोर पड़ता है, बाकी नसों की हार्डनिंग से जो सप्लाई है ब्लड की वो भी इफेक्ट होती है। तो हाई हार्ट अटैक्स, हाई ब्रेन स्ट्रोक्स आर यूजुअली resulting because of this also, that contributes definitely in heart disease. आप चिप्स या नमकीन खाएं या फिर बिस्किट और सॉस, हर जगह नमक का कब्जा है। 100 ग्राम चिप्स के पैकेट में तकरीबन 205 ग्राम नमक होता है। 100 ग्राम पापड़ में 2 ग्राम नमक होता है। 100 ग्राम सॉस, केचप या स्प्रेड में 5 ग्राम नमक होता है। एक प्लेट मसाला डोसा में 4.5 ग्राम नमक होता है। एक प्लेट पाव भाजी में 3.54 ग्राम नमक होता है। छोले भटूरे की एक प्लेट में 3.91 ग्राम नमक होता है। नमक के बिना स्वाद ही नहीं आता। नमक किचन का सबसे जरूरी प्रोडक्ट बन गया है। हम सब ये तो कहते हैं कि नमक स्वाद अनुसार है, लेकिन स्वाद के चक्कर में हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। जैसे मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं नमक कम से कम यूज करूं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हम अब सब्जी में भी कम नमक हो तो सब्जी का स्वाद ही नहीं आता। स्पेशली जब हम उसको राइस के साथ खा रहे हैं तो लगता है सब्जी में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक ही डल जाए ताकि वो राइस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए। फिर फ्रूट्स एंड सैलड्स हो गया, वो भी नमक के बिना नहीं अच्छा लगता। तो कोशिश करने के बावजूद भी कि कंट्रोल्ड वे में खाएं, बट खाया जाता है। बिल्कुल। अनन्या, आप चिप्स, बिस्किट, बर्गर, कुकीज, फ्राइज, इसमें से एक दिन में कोई ऐसी चीज है जो खा ही लेते हो? हाँ, सॉल्ट तो बहुत ही एसेंशियल होता है हमारे खाने के लिए, और वो हेल्दी फूड हो चाहे जंक फूड हो, दोनों में ही डलता है। तो खाना पूरे दिन में खाए तो जाता है। चिप्स या बिस्किट में से कौन सी चीज है कि दिन में से एक तो मैं खा ही लेती हूँ? चिप्स खा लेती हूँ। पूरा पैकेट? कभी कभार। हाँ, हम चाहते तो हैं कि नमक कम से कम यूज करें, बट इसकी एडिक्शन इटसे कहा जाता है कि नमक की एडिक्शन चीनी से भी ज्यादा रहती है। तो हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट वी रियली कांट। तो कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज करें, नमक का इंटेक कम करें टू स्टे हेल्दी। यस। नमक जैसे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। खाना कोई भी बने, नमक के चटपटे स्वाद के बिना वो अधूरा है। अगर आप स्वाद अनुसार भी नमक ले रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए। दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम नमक का सेवन काफी है। ऐसे में स्वाद की बजाय नमक की सीमित मात्रा पर ध्यान दें। इसी से सेहत दुरुस्त रहेगी। रिसर्च भी ये बताती है कि नमक को एडिक्शन लगाने के लिए, यानी किसी एक खास प्रोडक्ट की आदत लगाने के लिए पैकेट्स में बढ़ाकर डाला जाता है। डॉक्टर्स क्या टिप्स देते हैं आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले, टेबल पर सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऊपर से किसी भी चीज में नमक डालने की आदत को छोड़ दें, टेबल सॉल्ट गायब कर दें। और दूसरी चीज, आपके घर में आकर अगर कोई मेहमान खाना खाए तो अगर वो ये शिकायत करता है कि खाना फीका लग रहा है तो समझिए आप एकदम सही नमक खा रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। नमक को लेकर बहुत सारे टिप्स तो आपको मिल गए, लेकिन अब हम आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। हम सब स्नैक्स में जितना नमक खाते हैं वो समुद्र के पानी में मौजूद नमक से भी ज्यादा है, और समुद्र के 100 मिलीलीटर पानी में 3.5 ग्राम नमक पाया जाता है और इसे पीने लायक नहीं माना जाता है। लेकिन हम अपने रोज के खाने में नमक की इतनी मात्रा ले रहे हैं कि वो समंदर के पानी से भी ज्यादा नमकीन है, फिर भी हम उसे खा रहे हैं, जिसका सीधा असर सेहत पर हो रहा है। इसलिए अभी हमने आपको यही कहा कि अपना ख्याल रखिए और नमक की सही मात्रा को खुद से आप जान चुके हैं, तो उसी बात का एहसास रखते हुए आप ध्यान रखिए। अब आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये जलवायु परिवर्तन के असर का एक वीडियो ट्रेलर है, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी में मरी हुई मछलियों का पूरा अंबार लगा पड़ा है और लोग जब सुबह उठे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की डार्लिंग नदी की है, जिसमें लाखों मछलियां मर गई और पूरी नदी मरी हुई मछलियों से ढक गई। तस्वीरों में जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ मरी मछलियां ही दिखाई दे रही है। यही नहीं, ये मरी हुई मछलियां अब सड़नी भी शुरू हो चुकी हैं। नदी की सतह पर बिखरी मरी मछलियों की वजह से पूरी नदी सफेद नजर आ रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि नदी में मछलियों की ये मास डेथ गर्म लहर यानी हीट वेव की वजह से हुई है। दरअसल इस नदी में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से नदी के
पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था और अब गर्म मौसम में मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए कम ऑक्सीजन से मछलियों की मौत हुई है। वर्ष 2018 से हर वर्ष इस नदी में मछलियां लू के थपेड़ों की वजह से मारी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया किसी नदी में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है और ये चेतावनी भी कि ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अगर हम नहीं सुधरे तो हालात और भी बदतर होते चले जाएंगे। Zee News.